वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ कुड को। कुड के सभी यूजेस को इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा और एक भी यूज आप लोगों को अगर कुड का बाकी बच जाए तो मुझे बताना, ठीक है। तो देखिए, कुड का यूज हम कर सकते हैं गा के गी के सेंस में, या सकता है सकता था के सेंस में, सका या पाया, या सकता सिर्फ सकता, ठीक है, यहाँ है या था कुछ भी, सिर्फ सकता के सेंस में, या फिर पाता या पाती के सेंस में, या होता के सेंस में। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का पार्ट 5 है और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सारे जितने भी वाक्य हैं हिंदी में ये सभी कुड से बनाए जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिर्फ इस वाक्य को छोड़ के, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ। इस वाक्य को छोड़कर सभी वाक्य जितने भी हैं मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था, कुड से बनेगा। उस कुत्ते के पास मत जाओ, वो तुम्हें काट सकता है, ये भी कुड से बनेगा। मैं उससे बात नहीं कर सका, कुड से बनाया जा सकता है। मैं बाजार नहीं जा पाया, कुड से बन जाएगा। मैं उससे बात कर पाया, ये कुड से नहीं बनेगा। आपने ऊपर देखा, ये कुड से बनेगा। मैं बाजार नहीं जा पाया, ये कुड से बनेगा। लेकिन मैं उससे बात कर पाया, ये कुड से नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों। यहाँ खतरा हो सकता है, कुड से बनेगा। ये 100 रुपये का होगा, कुड से बनेगा। वह बेईमान होगा, कुड से बनेगा। काश मैं वहाँ जा सकता, कुड, ठीक है। काश वो मुझसे बात कर पाती, कुड से बनेगा। क्या आप वहाँ बैठेंगे, ये भी कुड से। काश मैं इस घर का मालिक होता, कुड से बनेगा। काश मेरे पास कार होती, ये भी कुड से बनाया जा सकता है। तुम वहाँ बैठ जाओ, कुड से बनाया जा सकता है। इस मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, कुड से बनाया जाएगा। वह पेन टेबल पर हो सकता था, कुड से बनेगा। तुम पत्र लिख सकते थे, रामू ने गिलास तोड़ा होगा। ये सभी वाक्य कुड से बनेंगे और वाक्यों को मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ किस प्रकार से बनेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इस प्रकार से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने है, मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ। ये आप लोग कैन से बनाएंगे, सिर्फ ये वाक्य सिर्फ ये समझाने के लिए है, ठीक है। मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ। आप लोग सिंपली से बनाते हैं, आई कैन रन कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर, मतलब कि मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ। तो कैन का यूज़ किया। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था, तो यहाँ पर सिंपली आप कुड का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूज़ होता क्यों, जैसे कि इसी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। दौड़ सकता था, यहाँ पर मैं कैन की जगह कुड कर देता हूँ, कुड, ठीक है। आई कुड रन कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था। तो आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने रखा है कि कैन का ही पास्ट कुड है। मान लीजिए 2022 चल रहा है, ठीक है, अभी 2022 है और मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ। 2022 में मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता हूँ प्रेजेंट में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, आई कैन रन कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो है, मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था, इसे मैं आपको समझाऊँ। मान लीजिए अब 2030 है, मैं कब दौड़ सकता था आधे घंटे तक लगातार, 2022 में। अब 2030 है, अब मैं 2030 में अपना पास्ट बता रहा हूँ। तुम्हें पता है 2022 में मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था। आप लोग कह सकते हैं यू नो, मतलब कि आपको पता है। इन 2022 मतलब कि 2022 में आई कुड रन कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर, मतलब कि मैं आधे घंटे तक लगातार दौड़ सकता था 2022 में, इन 2022, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, उस कुत्ते के पास मत जाओ, वो तुम्हें काट सकता है। यहाँ सकता है का सेंस है, ठीक है। और ये सकता है का सेंस क्यों आया, तो यहाँ पर मैं बता दूं, जहाँ पर भी कुड का हम इस्तेमाल करेंगे और सकता है का सेंस आएगा, ठीक है। पहले इसे बना देते हैं, फिर आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, उस कुत्ते के पास मत जाओ, डोंट गो नियर दैट डॉग, ठीक है। ही कुड बाइट यू, ही कुड बाइट यू। डोंट गो नियर दैट डॉग, ही कुड बाइट यू, ठीक है। उस कुत्ते के पास मत जाओ, वो तुम्हें काट सकता है। तो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं संभावना, ठीक है, पॉसिबिलिटी, मतलब कि पॉसिबल हो सकता है कि वो तुम्हें काट ले। ऐसा नहीं है कि वो सबको काट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक कुत्ते के पास जा रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि कुत्ते के पास मत जाओ, वो आपको काट सकता है, ठीक है। वो आपको काट सकता है, उस कुत्ते के पास मत जाओ। जरूरी नहीं है कि वो कुत्ता किसी को काटता हो,
ठीक है, या मैंने देखा हो कि ये कुत्ता काटने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, मैं संभावना दिखा रहा हूँ जो कि कम है, ठीक है, मतलब कि वो कुत्ता तुम्हें शायद काट सकता है, ठीक है, इस प्रकार से वो आज प्रेजेंट में काट सकता है, या फिर कल तुम उसके पास जाओ भविष्य में तो भी क्या पता काट सकता है। तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए मैं संभावना के लिए कुड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कुड का यूज़ किया जाता है संभावना दिखाने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब हम बात करते हैं कि मैं उससे बात नहीं कर सका, तो सका तो आप लोगों को पता है, देखिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई कुड नॉट टॉक टू हर। अगर स्त्री है तो हर, अगर पुरुष है तो हिम। मैं उससे बात नहीं कर सका, आई कुड नॉट टॉक टू हिम। सिंपल स्ट्रक्चर है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कुड के बाद हमने नॉट का यूज़ किया, ठीक है। तो मैं उससे बात नहीं कर सका। याद रखना, जब भी सका या पाया वाला सेंस आए और कुड से वाक्य बनाया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना ये वाक्य हमेशा नेगेटिव में बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। नॉट जरूर आएगा कुड के बाद। आई कुड नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जा पाया या सका, आई कुड नॉट गो टू द मार्केट। तो हमेशा ये जो वाक्य है ये नेगेटिव में बनाए जाएंगे। इन वाक्यों का मतलब होता है कि कोई चीज़ पास्ट में हम करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, ठीक है, करना चाहते तो थे पर कर नहीं पाए, ठीक है। मैं बाजार नहीं जा पाया, मतलब मैं जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। तो इस सेंस में हम बात करते हैं, जो कि हम पास्ट को दिखाते हैं, ठीक है। मैं पास्ट में कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, और प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाया, मैं बाजार नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो टू द मार्केट, मैं उससे बात नहीं कर सका या नहीं कर पाया। आई कुड नॉट टॉक टू हर, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, मैं उससे बात कर पाया, मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस प्रकार के वाक्य नेगेटिव में हमेशा बनाए जाएंगे। अब देखिए, अगर पॉजिटिव में हमें बोलना हो, जैसे कि मैं उससे बात कर पाया या मैं उससे बात कर सका, तो आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, आई कुड टॉक टू हर, ठीक है, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत, सरासर गलत। इस प्रकार से कभी नहीं बनेगा। अगर पॉजिटिव में है तो आप लोग एबल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं उससे बात कर पाया तो हम कुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, आई वॉज एबल टू टॉक टू हर, मैं उससे बात कर पाया या कर सका, ठीक है, जब ऐसा सेंस हो पॉजिटिव में। इस एबल टू का मतलब है आई टॉक्ड टू हर, जैसे आई टॉक्ड टू हर, मैं उससे बात किया, ठीक है। या आप बना सकते हैं, आई वॉज एबल टू टॉक टू हर, मैं उससे बात कर पाया या मैं उससे बात कर सका, ठीक। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम एबल टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा, somebody asked me to go there, मतलब कि मुझे वहां जाने के लिए किसी ने कहा, somebody asked me to go there, और मैंने कहा मैं वहां नहीं जा सका, ठीक है, मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। और मैं कहता हूं लेकिन किशोर वहां जा सका या किशोर वहां जा पाया, तो इसके लिए मैं कहूंगा किशोर वॉज एबल टू गो देयर, मतलब किशोर वहां जा पाया, किशोर वॉज एबल टू गो देयर, किशोर वहां जा पाया, मतलब किशोर वहां गया। मैं चाहूं तो कह सकता हूं किशोर वेंट देयर, किशोर वहां गया, या मैं कह सकता हूं किशोर वॉज एबल टू गो देयर, ठीक है। इतना आप लोग समझिए। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ खतरा हो सकता है, देयर कुड बी डेंजर हेयर, देयर कुड बी डेंजर हेयर, ठीक है, डेंजर हेयर। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ खतरा हो सकता है, मतलब कि ऐसी संभावना है कि अभी भी खतरा हो सकता है और भविष्य में भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं संभावना दिखा रहा हूँ, ठीक है। देयर कुड बी डेंजर हियर, यहाँ खतरा हो सकता है, अभी भी हो सकता है और या फिर फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कुड बी का यूज करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट या फ्यूचर का हम अंदाजा लगाते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। अंदाजा लगा रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ हो सकने का, हो सकता है का, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कहना हो हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कब, प्रेजेंट में कह रहा हूँ हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और इसी को आप फ्यूचर में भी मान लीजिए, हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है अभी नहीं फ्यूचर में हो जाए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए काम करता है। जैसे कि वी
कुड बी गुड फ्रेंड, वी कुड बी गुड फ्रेंड्स, मतलब कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी, या अभी भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ एक संभावना है, ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। और या फिर हो सकता है भविष्य में हो जाए, कल, 2 साल, परसों, या फिर आने वाले 3-4 साल में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदाजा लगा रहे हैं सिर्फ, और क्या है, कुड से हम अंदाजा लगाते हैं, कुड बी से, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने एक चार्जर देखा, ठीक है, उसे उठाया, आपने कहा, प्रेजेंट में ही कहा, ये चार्जर 100 रुपये का हो सकता है, ठीक है। आपने एक चार्जर हाथ में उठाया और कहा कि ये, जैसे कि ये 100 रुपये का होगा, ये 100 रुपये का हो सकता है, ठीक है। तो आप सीधा ये कह सकते हैं, इट वुड बी 100 रुपीज, ठीक है। ये 100 रुपये का हो सकता है, ये आपने चार्जर उठा के बोला कि ये 100 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इट कुड बी 100 रुपीज ओनली, ये सिर्फ 100 रुपये का होगा, ठीक, इस प्रकार से। तो ये क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं आप, ठीक है। अब वो 200 का हो या 300 का हो, ये आपको नहीं पता, आप अंदाजा लगा रहे हैं, अपने अनुमान से कह रहे हैं कि ये 100 रुपये का होगा। तो अगर हम ये कहना चाहिए ये चार्जर 100 रुपये का हो सकता है, तो आप कहेंगे दिस चार्जर कुड बी 100 रुपीज, ठीक है। दिस चार्जर 100 रुपीज, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये देखिए, वो बेईमान होगा, यहाँ पर भी हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमने किसी को देखा प्रेजेंट में और वो सब्जी बेच रहा है या कुछ, हमें ऐसा अंदाजा लग रहा है कि वो ना बेईमानी कर रहा है, वो बेईमान होगा, ऐसे करके, ठीक है। वो कांटे के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, मान लीजिए कांटे के साथ, जो तौलने वाला कांटा होता है तराजू, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो मैंने कहा कि वो बेईमान होगा, ही वुड बी डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट, ही कुड बी डिसऑनेस्ट, वो बेईमान होगा, ठीक है, इस प्रकार से। या आप यहाँ सकता है का सेंस लाए, वो बेईमान हो सकता है, ठीक है। बात तो हम प्रेजेंट की ही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम पॉसिबिलिटी या अंदाजा दिखाने के लिए कुड बी का यूज करते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, देखिए, काश मैं वहां जा सकता, से आप बनाए, आई विश, देखिए स्ट्रक्चर यही है, आई विश आई कुड गो देयर, तो सिंपल आपने बना दिया, ठीक है, इच्छा दिखाने के लिए, आई विश आई कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा सकता, ठीक है। काश वो मुझसे बात कर पाती, और यहाँ पर ये हो सकता है काश मैं वहां जा पाता, ठीक है, या काश वो मुझसे बात कर पाती या बात कर सकती, एक ही चीज है, ठीक है। तो आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, काश, आई विश काश शी कुड टॉक टू मी, शी कुड टॉक टू मी, काश वो मुझसे बात कर पाती या कर सकती, ठीक है, ये मेरी इच्छा है। तो अपनी इच्छा दिखाने के लिए भी हम आई विश आई कुड का, या आई विश और सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर है। देखिए, क्या आप वहां बैठेंगे, अब यहाँ गे वाला सेंस आ गया, गा गे गी वाला, ठीक है, क्या आप वहां बैठेंगे, तो गा गे गी कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट, वो भी कौन सी रिक्वेस्ट, पोलाइट, मतलब कि एकदम पोलाइट होगी रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या आप मुझे बताएंगे, या क्या आप वहां बैठेंगे, इस प्रकार से, क्या आप वहां बैठेंगे, कुड यू प्लीज सिट देयर, ठीक है, क्या आप वहां बैठेंगे, या आपको कहना हो क्या आप मुझे बताएंगे, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज बोलिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद जो भी आप लोगों की इच्छा है वो करिए। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या आप मुझे बताएंगे क्या हुआ, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये काश मैं इस घर का मालिक होता, काश मैं इस घर का मालिक होता, तो आप इसे बना सकते हैं, आई विश आई कुड, विश आई कुड बी ऑनर
ऑफ दिस हाउस। तो यहाँ पर देखिए आई विश आई कुड बी का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस दिखाने के लिए। काश मैं इस घर का मालिक होता, आई विश आई कुड बी ओनर ऑफ दिस हाउस। देखिए काश मेरे पास एक कार होती, ठीक है, तो कार होती, इच्छा भी दिखा रहे हैं और पास होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास होने की भी बात कर रहे हैं कि मेरे पास होती, और ऊपर से बोल रहे हैं काश भी। तो आई विश आई कुड, ठीक है, इतना तो आपको पता है, आई विश आई कुड, और पास होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव, ठीक है, आई विश आई कुड हैव अ कार, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ भी आप लगा सकते हैं। आई विश आई कुड हैव अ पेन, आई विश आई कुड हैव अ बैग, कुछ भी, काश मेरे पास ये होता, ठीक है, या ये चीज होती, तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, आई विश आई कुड हैव, उसके बाद जो भी चीज होती उसे, ठीक है। काश मेरे पास नॉलेज होती, आई विश आई कुड हैव नॉलेज ऑफ दिस, इस चीज की, ठीक है। तुम वहां बैठ जाओ, अब ये क्या है, सजेशन है, तुम वहां बैठ जाओ, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कुड से, ठीक है। अब देखिए तुम वहां, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया या फिर कहीं पर गया, ठीक है, और अंदर घुसने के बाद मुझे सीट नहीं दिखी और सीट दिखाई भी दे रही है, तो मैं गार्ड से मान लीजिए पूछ लेता हूँ कि वेयर शुड आई सिट, मतलब कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए या मैं कहाँ बैठूँ, वेयर शुड आई सिट, तो उसने बोला कि तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तुम वहाँ बैठ जाओ के लिए इंग्लिश होगी यू कुड सिट देयर, ठीक है, यू कुड सिट देयर, मतलब कि तुम वहां बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम सजेशन देने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं यू शुड सिट देयर, ठीक है, यू शुड सिट देयर, तो हाँ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी एक एडवाइस की तरह काम करता है, मतलब कि आपने पूरी सलाह दे दी कि तुम्हें वही बैठना चाहिए, वही बैठना चाहिए तुम्हें। और सजेशन कुड से, जैसे कि गार्ड ने बोला कि वहां बैठ जाओ, वहां जगह खाली है, वहां बैठ जाओ, ठीक, या देख लो कहीं बैठ जाओ, यू कुड सिट देयर, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक सजेशन है, आप बैठे या ना बैठे, कुड से उसने बता दिया यू कुड सिट देयर, अब वहां बैठ सकते हैं, या फिर आप वहां बैठ जाओ, ठीक है, इस प्रकार से। और एडवाइस देनी है तो फिर तो शुड का यूज कर लीजिए कि भाई वहां बैठना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। इस मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। अब सकता है कि चक्कर में आप लोग कैन को पकड़ने लगते हैं, पकड़ लेते हैं एकदम कैन को ही लगा देंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पर कुड बी का यूज करेंगे। क्यों, ये पैसिव है, इस मोबाइल को रिपेयर किया जा सकता है, तो मतलब दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, ठीक, ये पैसिव का सेंटेंस है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुड बी का यूज किया है, और उससे पहले सब्जेक्ट की तरह यूज किया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखिए उसे पार्टी में बुलाया जा सकता है, उसे पार्टी में बुलाया जा सकता है, तो कैसे बनेगा, ही कुड बी इनवाइटेड इन टू द पार्टी कर सकते हैं या इन द पार्टी, इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक, टू द पार्टी, ही कुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी, तो ही कुड बी, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है, ये पैसिव है, ठीक है, इस व्यक्ति पर काम हो रहा है कि इसी को बुलाया जा सकता है, ये किसी को बुलाए या ना बुलाए, किसी को खींच के बुलाया जा सकता है, किसी के द्वारा, बाय नहीं कर सकते हैं, मेरे द्वारा उसे बुलाया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए वो पेन टेबल पर हो सकता था, एक एक बात को लिखते जाइए अगर आप लोगों ने कॉपी पेन ले रखा है तो, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट है, आप लोगों को आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। दैट पेन could have been on the table, ठीक है, that pen could have been on the table, तो यहाँ पर ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है, ठीक है, ये पेन ही टेबल पर हो सकता है, ठीक है, दैट पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल, तो ये यहाँ पर याद रखना, ये
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब कि कुड का एक्टिव वर्जन है ये। और ये बीन जो है यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसे पैसिव वाला बीन ना समझे, क्योंकि अगर ये पैसिव वाला बीन होता कुड का तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये खुद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। जैसे कि तुम उसके साथ हो सकते थे, ऐसा कहें, तुम उसके साथ हो सकते थे अगर मैं कहूँ, या फिर मैं कहूँ मैं तुम्हें बुला सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें बुला सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड यू। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, उसके बाद कुड हैव, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यू, कि तुम्हें बुला सकता था मैं। तो इसी प्रकार से ये क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जैसे बीन है वैसे यहाँ पर कॉल्ड, ठीक है, कॉल की थर्ड फॉर्म। तो इतने से उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए तुम पत्र लिख सकते थे, ये रहा नीचे, ये ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। तुम पत्र लिख सकते थे, तो यू कुड हैव राइट अ लेटर, ठीक है, ओह सॉरी, यू कुड हैव रिटन अ लेटर, यू कुड हैव रिटन अ लेटर, ठीक। आप एक लेटर लिख सकते थे, तुम एक पत्र लिख सकते थे, ठीक है। तो ये एक्टिव है, ठीक है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है, पास्ट को दिखाने के लिए कुड हैव का यूज हो रहा है, ठीक है, सकते थे के सेंस में या सकता था के सेंस में। अब देखिए, रामू ने गिलास तोड़ा होगा, रामू ने गिलास तोड़ा होगा, आप इसे कह सकते हैं रामू कुड हैव, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते। देखिए, रामू कुड हैव ब्रोकन, करिए इसे, ठीक है, ब्रोकन द ग्लास। तो यहाँ पर कोई चीज किया गया होगा पास्ट में, जैसे कि रामू ने ग्लास तोड़ा होगा, मैंने उसे तोड़ते हुए नहीं देखा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। और कौन सा अंदाजा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट में कोई चीज हुई है, पास्ट, ठीक, पास्ट, पास्ट की ये समझ लीजिए हम संभावना दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ग्लास टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है, और नौकर कौन है, रामू है, ठीक है। और कोई कहता है रामू ही था उस वक्त कमरे में, तो रामू ने ही ग्लास तोड़ा होगा, रामू ने ग्लास तोड़ा होगा, रामू कुड हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। अब कुड हैव का यूज आप पास्ट की पॉसिबिलिटी को भी दिखा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कुड हैव से, ठीक है। या फिर आप इसे माइट हैव भी बोल सकते हैं, रामू माइट हैव ब्रोकन द ग्लास, रामू ने ग्लास तोड़ा होगा, ठीक है। कुड हैव लगाइए या माइट हैव लगाइए। तो उम्मीद है ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है सभी यूजेस मैंने आप लोगों को इजीली और बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए बताया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 100 लाइक्स के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।